If you're a trader, this is your ticket to success. Let's dominate Nifty and Bank Nifty. Learn the secrets of Nifty and Bank Nifty options trading. Tips, strategies, and tricks to maximize your gains. Subscribe now and start winning. गुड आफ्टरनून गाइस। आज 3 सितंबर है एंड आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को सुबह से देख रहे थे। तो बैंक निफ्टी हमें आज थोड़ा बेटर लग रहा था निफ्टी के अगेंस्ट, क्योंकि वो जितना कल गिरा था उस हिसाब से कुछ फॉल आया नहीं। जैसे अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी मेरी, मैंने उसमें बताया था आपको कि बैंक निफ्टी जो है वो उस रेंज से ऊपर खुलेगा तभी बुलिश है। अगर उस रेंज में ही रहता था तो ये अच्छा हो रहा है कंसोलिडेशन जो इसके अंदर हो रही है। बैंक निफ्टी में वही हुआ था। कल बैंक निफ्टी इस लेवल पे बंद हुआ था, मैंने आपको बताया था, यहाँ से कॉल चली और फिर इस लेवल बंद होगा। तो ये यहीं कहीं खुलना है चाहिए तो अच्छा होएगा कॉल साइड जाने का ट्रेड। अगर ये ऊपर खुलता है तो एक बार ही फिर से गिर सकता है नीचे इस लेवल पे, जैसे डेली हो रहा था इतने दिन से कि वो ऊपर खुलता था फिर गिर जाता था। तो आज बैंक निफ्टी की आपकी 15 मिनट का हाई लो जो सुबह खुला था उसमें आज हमें एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक ट्रेड मिला जो पूरा दिन वेट करने के बाद लास्ट में हमें ट्रेड मिला था। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी की रेंज पहले 15 मिनट की। पहले 15 मिनट की रेंज थी हमारी ये वाली। एक सेकंड तो मैं 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से कर रहा था। 15 मिनट के हिसाब से हमारी ये रेंज थी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सुबह साइडवेज रहा थोड़ी देर एंड फिर गिरने की कोशिश करी, बट इस फॉल के अंदर कुछ बना नहीं था। तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। फिर जब ये मूव आया था तो इसमें हम कॉल साइड एक बार एंटर करे थे एंड उसमें अच्छा प्रॉफिट मिला। मैं आपको दोनों ट्रेड्स दिखा दूंगा अभी। ये वाले फॉल के अंदर देखो, जैसे ये आया साथ ही बाइंग आ गई, तो इससे हमारे को कंफर्मेशन और मिल गई थी ये वाले मूव्स जो कल आए थे कि इस कॉल साइड मार्केट में जाने की चांसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि इसके बाद गिरना चाहिए था इसको और इसके बाद भी इसको गिरना चाहिए था और इसके बाद भी इसमें बाइंग आई, फिर आज भी फॉल के बाद बाइंग आई। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कॉल साइड जाने की चांसेस बन रहे थे। तो वही आज हो गया, दोपहर को चांसेस बन गए। अब बैंक निफ्टी जिस लेवल पे बंद हुआ आज, तो ये बैंक निफ्टी बहुत अच्छे लेवल पे है। कल के दिन का मैं आपको भी समझा देता हूँ क्या होगा। कल के दिन बैंक निफ्टी इस कैंडल के लो के नीचे अगर जाता भी है तो इस रेंज से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इस रेंज पे नीचे नहीं जाता है तो कल कॉल साइड अच्छा बैंक निफ्टी में ट्रेड बनेगा। अगर आप देखोगे तो जैसे हमारी अब ये वाली ट्रेंड लाइन भी होगी, ख़त्म होगी, हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस कर गया। प्लस जैसे हम धीरे धीरे चल रहे थे कि बुलिश साइड हो रहा है बैंक निफ्टी, तो अब वो थोड़ा सा जो मूव ही लास्ट में आया इससे थोड़ा सा और क्लियर हो गया। और ये जो रेंज थी 500 की, बहुत टाइम से टूट नहीं रही थी, तो इसने आज इस रेंज को तोड़ दिया। और 500 की और जो राउंड फिगर रेंज होती है ना, जैसे 51,000, 51,500, 52,000, इन रेंजेस को टूटने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए यहाँ पे 3-4 दिन का टाइम लग गया। कंसोलिडेट होता रहा, जो मैं आपको इतने दिन से वीडियो में बता रहा हूँ। कंसोलिडेशन अच्छी है बैंक निफ्टी के लिए, इसको कॉल साइड लेके जा सकती है। हाँ, तो अब कल के अगर मार्केट हमारी खुलती है, गैप डाउन खुले थोड़ी तो ज़्यादा अच्छा है। मान लो मार्केट आज बंद हुई हमारी 51,690 पे और कल खुले मार्केट 51,600 पे खुल जाए मार्केट, थोड़ा इसकी 550 के आसपास खुल जाए तो अच्छी बाइंग आ सकती है। हो सकता है खुले मार्केट और एक बारी थोड़ी सी और फॉल लेके 550 तक जाए और वहाँ से बाइंग अच्छी आ सकती है कल। तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ एंटर कल करना चाहिए हमें, क्योंकि ये बहुत अच्छी कैंडल्स हैं। थोड़ा सा बैंक निफ्टी क्लियर हो गया। साथ में अगर हम निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी नहीं है अभी, कुछ निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो निफ्टी में अभी ट्रेड नहीं करा जाएगा। तो बैंक निफ्टी का मैं आपको आज के ट्रेड्स बता देता हूँ। आज के ट्रेड्स हैं हमारे, एक ये वाली जगह जो थी यहाँ पे तो हमें ट्रेड नहीं मिला, आपको बताइए 15 मिनट के हाई लो के नीचे जब तक कैंडल क्लोज ना करे तब तक हम ट्रेड नहीं लेते। तो ये वाली कैंडल जब बनी थी, ये वाली कैंडल के अंदर ये जब शुरू हुई तो ये फॉल करता रहा। इस कैंडल के अंदर ये मूव आया था पुट साइड, अब ये मूव आया था काफ़ी ज़्यादा। इसकी स्पाइक देखो आप, इसकी लेंथ देखो। अब बात ये है कि 150 पॉइंट्स 2 मिनट में आए, बट वो साथ ही गिर गए। इसी बेसिस पे ही बनती है कॉल साइड मार्केट में ना, इसी बेसिस के बिहाफ पे हम बोलते हैं कि अब कॉल साइड जाने के चांसेस हैं बैंक निफ्टी के। इतना गिरने के बाद साथ ही स्पाइक आ गया ऊपर को, और अब ये कैंडल देखो अब इसके बाद कितनी तेज़ बुलिश कैंडल बनी और वापस ये उसी रेंज में आ गया जहाँ से कितना शुरू हुआ था। तो इस कैंडल के अंदर जब हमारे को ये मूव मिला तो ऑब्वियसली इस मूव में तो कोई एंट्री नहीं होनी थी। तो 1 मिनट में हमारे को जब ये रीटेस्ट मिला तो हमने इसको यहाँ पे एंटर किया कि शायद पुट साइड चले 8250 के आसपास, 51,500 की पुट, और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बट स्टॉप लॉस क्या हुआ था, मैंने इस रेंज का हाई लगाया था 15-16 पॉइंट का,
तो ये यहाँ पे हिट हो जाना चाहिए था बट हुआ ही नहीं इमीडिएटली। तो ये 10-15 मिनट लगने के बाद फिर यहाँ हिट हो गया, तो इसमें हमारे को लॉस हो गया था सुबह। तो इसके बाद हमने दोबारा ट्रेड नहीं करा। फिर जब दोपहर को ये मूव आया तो ये मूव तो यहीं से चलना शुरू हो गया था। 242 से प्रीमियम चलना शुरू हो गया था, 242 से 330 तक प्रीमियम चल चुका था, बट ये बहुत आराम आराम से जा रहा था और ये वो नहीं था दाने दाने वाला जैसे मैं आपको समझाता हूँ। एक बुलिश मूव था क्योंकि 5 मिनट्स पे कैंडल्स ठीक बन रही थी। तो इसमें तो एंटर करेंगे नहीं, हमें स्ट्रैटेजी नहीं बोलती। जब इसने 15 मिनट का हाई तोड़ा था ये वाली रेंज में, इसके बाद जब हमें रीटेस्ट मिला तो हमने एंटर करा। तो ये वाली कैंडल जो थी हमारी ये यहाँ पे थी, इसमें ऑलमोस्ट इस कैंडल के अंदर, इस वाली कैंडल के अंदर मूव आया हुआ है। सिर्फ सिंगल कैंडल के अंदर आपका 65 पॉइंट्स का मूव था। तो जैसे ही इसमें भी आया था, स्पाइक आया और हमने री एंटर करा और हमारे को रीटेस्ट पे नहीं मिला, स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके अंदर जब रीटेस्ट आया तो हमने एंटर करा था फिर दोबारा से। पुट साइड हमें लॉस हुआ, देन कॉल साइड हमने एंटर करा। हमने 337 के पास एंटर करा था एंड 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो मैं आपको बताता हूँ। 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस को रख के हम बैठे रहे इस ट्रेड में। ये इस रेंज को तोड़ रहा था और इस रेंज के अंदर दोबारा नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ये जो पार्ट था जिसमें आप कहोगे कि तो आपने नीचे आते काट देना चाहिए था, तो मैंने अभी स्टॉप लॉस को इस जब तक बड़ा मूव नहीं आता तब तक मैं स्टॉप लॉस को हटाता, जीरो पे नहीं लेके आता, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं करता। तो ये जब इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया 386 को, जब ऑलमोस्ट हमारा 40-45 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ चुका था, ये आप देख रहे हो 50 पॉइंट्स के प्रॉफिट के बाद जब ये मूव आया तो मैंने इसको जीरो कर दिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया था। एंड इस कैंडल के बाद फिर मैं अगली अगली कैंडल के बॉटम पे लेके जाता रहा, जिसमें मैंने ये मूव मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि 500 से ऊपर जा रही है मार्केट, बहुत इजीली तोड़ रहा है उस रेंज को। तो हमने इसको 5 मिनट और 1 मिनट दोनों में कर लिया था प्रीमियम को। तो 5 मिनट के अंदर हमारी कैंडल के लो जो थे यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा था, इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस इस पर ट्रेल होना चाहिए था, बट टाइम हो रहा था, ख़त्म हो रहा था कि दोपहर के 3 बजे के आसपास के बाद हमें कम ट्रेड करना होता है। तो हमने इसको 3 बजे के बाद फिर 1 मिनट पे शिफ्ट करा। इस वाली कैंडल के अंदर थे जब हम, तो हमने इसको 1 मिनट पे शिफ्ट करा और फिर जब हमें यहाँ पे ये लेवल ब्रीच हुआ ये वाला, तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था इस ट्रेड को। तो इसमें 99 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो 15 पॉइंट्स का हमारा इसमें स्टॉप लॉस गया, 15-16 पॉइंट्स का, एंड 99 का इसमें मिला। तो मोटा मोटा 80 पॉइंट का प्रॉफिट हमें हो गया आज। उसके अलावा तो कोई ट्रेड था नहीं। निफ्टी में हमने सुबह ट्रेड देखने की कोशिश तो की थी, बट ये पुट साइड जा भी रहा था, बट ये सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट सुबह बन रहा था उसके बिहाफ पे इसमें मूव नहीं आ रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं प्रीमियम में कुछ मूवमेंट नहीं थी इसके अंदर खासी। ये यहाँ पे था। इसके बाद पुट साइड चलना के बाद भी इतना देर मूवमेंट आती रही, बट कुछ खासा हमें इंटरेस्टिंग मूव ही नहीं मिला कि हम उस रीटेस्ट पे एंटर कर सके। कोई ढंग से एंगल नहीं मिले, लास्ट में मिले थे ये वाले में, बट इतने 3 बजे के आसपास तो ट्रेड लेने की कोई सेंस नहीं बनती। बाकी बैंक निफ्टी ठीक था, बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड हुआ और बैंक निफ्टी अब बहुत अच्छा मूव कर सकता है। एक बारी बैंक निफ्टी अगर 52,000 या कल जैसे मान लो कल बैंक निफ्टी अगर आराम से फर्स्ट हाफ में 900 के ऊपर चला गया और वहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट किया तो 52,000 को तोड़ देगा कल ही बैंक निफ्टी, और 250 तक जा सकता है कल बैंक निफ्टी। ये कोई वो लेवल्स नहीं है कि हम पीछे से रेजिस्टेंस पे लेवल्स होंगे, बट ये एक साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं कि अगर बुलिश मूव आता है 51,500 के ऊपर जो बहुत टाइम से नहीं टूट रहा था, तो 900 के ऊपर तेज़ गया तो वहाँ पे कंसोलिडेट करके और ब्रेकआउट दे जाएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, तो शॉर्ट कवरिंग भी होएगी। मान लो यहाँ से अब लोग बहुत दिन से शॉर्ट्स बना के बैठे होंगे कि अब बैंक निफ्टी गिरेगा, तो बैंक निफ्टी आज यहाँ बंद हो गया, तो कल के दिन में हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार नीचे आए और लोग पुट साइड और घुसें, और फिर ये जब कॉल साइड मूव करना शुरू करें सारे एग्जिट भी करें और कॉल साइड बाइंग भी, दोनों शॉर्ट कवरिंग भी हो जाए और बाइंग भी आ जाए, तो काफ़ी अच्छा मूव हो सकता है। उस टाइम पे जो कैंडल्स के लेवल्स होते हैं, बॉटम वगैरह रेजिस्टेंस होती है, ये बड़ी जल्दी टूट जाती हैं एक्सपायरी के दिन ना। तो बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा मूव आ सकता है। अगर आप इसको मैं दिखाऊं आपको 1 आवर की लास्ट की कैंडल देखो कितनी बुलिश है। इसका हाफ का कैंडल की मैं आपको बता रहा था जो रेंज थी ना 500-550 की रेंज, ये हाफ फिबोनाची के लेवल के हिसाब से इसके हाफ तक गिर सकता है, फिर मूव कर जाएगा ऊपर को। और ये लेवल तो मैंने साइकोलॉजिकल लेवल बनाया है कि पहले ये इसको तोड़ेगा, पहले यहाँ कहीं रुकना चाहिए 950 के आसपास। अगर कल ऊपर जाता है थोड़ी देर यहाँ साइडवेज जाके फिर इसको इस लेवल तक जाना चाहिए, कल में शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आज बाहर की मार्केट थोड़ी वीक तो है ही है, अगर वो रात को थोड़ी ज़्यादा गिर जाए तो थोड़ा ये डिस्टर्ब हो सकता है। अदरवाइज़ बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा बुलिश हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे ये ऐसी कैंडल इसमें बहुत टाइम बाद बनी है,
कितनी क्लियर कट सी कैंडल, इसमें अच्छा मूव आ सकता है। ये अगर आप इस रेंज के बाद देखोगे 20 अगस्त के बाद ये सारी कैंडल्स बड़ी विक वाली हैं, इनडिसाइसिव मार्केट थी, तो अब इसके बाद बहुत एक अच्छी कैंडल बनी है। तो देखते हैं कल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। कॉल साइड सुबह देखेंगे 15 मिनट के बाद हाई लो कहाँ टूट के जाता है, उस हिसाब से ट्रेड बनेगा। अगर पुट साइड टूटेगा तो पुट साइड एंट्री करी जाएगी, जैसे आज भी करी गई थी। कॉल साइड टूटेगा तो कॉल साइड करी जाएगी एंट्री, बट अगर कॉल साइड टूटा तो उसमें एंट्री को थोड़ी देर होल्ड करा जाएगा। पुट साइड टूटा तो देखेंगे। तो ये आज के लिए है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी मैंने आपको बता दी है। बैंक निफ्टी के अंदर देखो ना, आप इस रेंज के भी ऊपर आ गया। हमारी 200 कैंडल्स की 1 आवर की जो 200 कैंडल्स हैं उसकी एवरेज से भी ऊपर ने बैंक निफ्टी क्लोज दे रहा है, बहुत दिन से क्लोज दे रहा है। तो ये थोड़ा बुलिश साइड जा सकता है। अगर हम देखें इस रेंज के कितना ऊपर है, तो 700 पॉइंट ऊपर है इस रेंज के भी, तो इतना इजीली नहीं नीचे आना चाहिए अब ये। और ये ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे ऊपर नहीं जा रहा, ये धीरे धीरे बाइंग आ रही है, इसलिए ऊपर जा रहा है। तो बाकी कल देखते हैं गाइस क्या होता है। आज के लिए थैंक यू गाइस। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियोस को लाइक करें, और पूरी वीडियोस को बार बार देखें, थोड़ा आपको समझ आएगा मेरी इन बातों से कि कौन सी कैंडल क्या कर रही है। 15 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, ये आप देखते रहोगे ना तो आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी ये सब कुछ देखने की। अब आपको ये सब मैस लग रहा है ना, ये क्या आपने इतने सारे बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ये जो हैं सब कुछ, ये आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। इनकी ज़रूरत है। ये जो 3 लाइन यहाँ पे बनी हुई हैं, ये वाली 3 लेवल्स हैं, ये मैंने आज के थोड़ी निकाले हैं, ये तो इस लेवल पे ही निकल गए थे। ये लेवल्स काम आते हैं। देखो ये यहाँ पे ये लेवल निकला था, और इसके बाद जब इसके ऊपर बैंक निफ्टी गया एक बारी, ये गैप अप खुला था, उसके बाद उस लेवल के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। 1 आवर की कैंडल में एक भी क्लोजिंग नहीं आ रही नीचे, ये आई सारी बाइंग आ गई। आप समझ रहे हो कि इस बिहाफ पे आपको समझ आता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप देखो, आप खुद देख के फिर ट्रेड भी ले पाओगे। तो सी यू गाइस, मिलते हैं कल।